हेलो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट साक्षी ठाकुर। आज हम समझेंगे चैप्टर 15 ऑफ सीआरपीसी, जो कि रिलेट करता है कंप्लेनेंट टू मैजिस्ट्रेट। और इसके सेक्शंस हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 200 से लेके 203 तक। बेसिकली कंप्लेंट होती क्या है? एक कंप्लेंट होती है कि किसी मान लीजिए कि किसी पर्सन ने लड़ाई की या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किया, तो आप डायरेक्टली जाके कंप्लेंट करते हैं पुलिस के पास। लेकिन कभी कभार ऐसा पुलिस भी आपकी कंप्लेंट नहीं लेती है या फिर आपको इतना टाइम नहीं होता कि पुलिस को कंप्लेंट देनी है, तो आप डायरेक्ट मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच करते हैं। कंप्लेनेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2D में। इसमें बोला जो कंप्लेंट जो होती है वो ओरल में भी होती है और रिटन में भी होती है। आप मैजिस्ट्रेट के सामने जो कंप्लेंट करते हैं वो आप ओरली भी कर सकते हैं, रिटन भी कर सकते हैं, लेकिन वो पुलिस रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं होगी। अगर नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है, उसमें पुलिस जो है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कोई ऑफेंस किया और वो नॉन कॉन्जेबल है और आप मैजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेंट करते हैं, तो उस पुलिस वाले जो इंक्वायरी करके जो नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस के बारे में पता लगता है, तो उस दौरान जो पुलिस वाले होते हैं वो कंप्लेनेंट हो जाएंगे। कोई भी पार्टी कंप्लेन कर सकती है। बेसिकली पहले ये होता था कि जो एग्रीव पार्टी होती थी, जिसके साथ कुछ हुआ है, वही कंप्लेन करती थी, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप मैजिस्ट्रेट के सामने या पुलिस स्टेशन में भी आप दोनों पक्ष जो भी है, दोनों पक्ष कंप्लेन कर सकते हो। सेक्शन डिस्कस करेंगे। सेक्शन 200 में क्या है? सेक्शन 200 में ये है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट के पास जाते हो, ठीक है, मैजिस्ट्रेट के सामने जाके आप कंप्लेंट अपनी लिखवाते हो या फिर वर्बली आप उनको बताते हो, तो उस दौरान जो मैजिस्ट्रेट है वो एग्ज़ामिन करेगा आपको, आपकी जो कंप्लेंट है उसको एग्ज़ामिन करेगा। जो आपके साथ विटनेस है उस पर्सन को भी एग्ज़ामिन करेगा और प्लस आपके साइन लेगा उस एप्लीकेशन में, खुद भी साइन करेगा और फिर विटनेस जो आप लेकर आए हो उसके भी साइन उसमें होना इंपॉर्टेंट है। इन केस कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आप मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट करते हो, जो दूसरी पार्टी है जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट कर, क्या पता वो पब्लिक सर्वेंट हो या फिर किसी भी तरीके की गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, पब्लिक हो जिसको ओथ में हो, तो उनका जो है वो एग्ज़ामिन जो होगा वो नहीं होगा और वो एक ही बार एग्ज़ामिन होंगे, दोबारा वो एग्ज़ामिन नहीं होंगे। इसमें ये बताया गया कि अगर कोई भी पर्सन, ठीक है, कंप्लेंट लेकर आ रहा है, लेकिन वो ऑरली लेकर आ रहा है, इन रिटन भी लेकर आ रहा है, लेकिन जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट नहीं है उसके, तो मैजिस्ट्रेट उस केस को डिसमिस कर देगा या फिर आपको बता देगा कि ये जो इसकी कॉम्पिटेंट है वो ये वाला कोर्ट नहीं है, आप किसी और कोर्ट में जाके इसको फाइल करो। सेक्शन 202 के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको बताया गया है पोस्टपोन ऑफ इश्यूज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो अपनी कंप्लेंट लेके मैजिस्ट्रेट के पास गया, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने एग्ज़ामिन किया, लेकिन एग्ज़ामिन करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई ये जो इसमें इस ग्राउंड में कोई कंप्लेंट बन भी रही है या नहीं बन रही है। उस दौरान वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी और पुलिस को बोल सकते हैं या फिर किसी और भी अथॉरिटीज़ को बोल सकते हैं। तो उस टाइम तक के लिए, जब तक उनके डाउट्स प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो जाते, उस तब तक के लिए वो जो इशू है उसको पोस्टपोन कर देंगे। जो जुरिस्डिक्शन है कोर्ट की वो यहीं की है या नहीं है या फिर इसके बाहर की है, तो वो भी देखेंगे इसमें। और इसमें लिमिटेड इंक्वायरीज़ होती है। मतलब बेसिकली ये होता है कि जो डाउट होते हैं उसमें इशू जो है पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि एक्यूज़ को कोई समन पास नहीं होते। जब तक एक्यूज़ को समन पास नहीं होता तो आगे का ट्रायल वगैरह नहीं चल सकता, तो उस दौरान ये पोस्टपोन कर देते हैं कि जब तक डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते, जो इशू है उसको पोस्टपोन कर देते हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।